नीतीश लगातार सर बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन नीतीश इस पूरे मामले में एक जो सवाल और भी है, जो एएसआई से जांच करवाने का मामला है, सर्वेक्षण करवाने का मामला है। मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है। तो अभी तो ये भी तय करना बाकी है कानूनी प्रक्रिया के तहत कि असल में वहां पर है क्या, वो आदि विश्वेश्वर है या फिर मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि फव्वारा है। यही तो तथ्य हैं अवधेश जी, और इन्हीं तथ्यों को कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय के जो अधिवक्ता हैं वो प्रस्तुत करेंगे, और इसके साथ ही जो अन्य बिंदु हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। और आपका भी जो सवाल है वो निश्चित तौर पे कि अभी तो ये पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया जा सका है कि वो क्या है, लेकिन चूंकि हिंदू जनभावनाएं हैं, हिंदू समाज है, और इनकी जनभावनाओं के अनुसार जो मिली हुई आकृति है उसे शिवलिंग कहीं ना कहीं माना गया है। और उस शिवलिंग की पूजा की, चूँकि कहा जाता है, ऐसा वेद शास्त्रों में भी कहा जाता है कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे बिना पूजन के नहीं रखना चाहिए। और हिंदू समुदाय के जो अधिवक्ता हैं, जो शिवलिंग, जो आकृति मिली है उसके तत्काल पूजा के अधिकार की अनुमति मांगने वाले हैं, और उसे लेकर सुनवाई अब होगी। 2 दिसंबर की तारीख का सबको इंतजार है। विशेष जरा एक बार कोर्ट की जो हलचल है वो दिखाइए कि किस तरह से अधिवक्ता जन लगातार बाहर निकल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं का इंतजार है। अवधेश जी, एक बात और आपको बिल्कुल आएंगे, नीतीश हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन जी जुड़ गए हैं, जिनका इस पूरे केस से की सुनवाई उन्होंने की। पूरा देश उनको जानता है किस तरीके की दलील उन्होंने रखी। विष्णु जैन जी, जिस तरीके से किरण सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी सिविल जज के यहाँ, मांग की गई थी कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले, इसमें सिविल जज ने भी कह दिया है कि मामला सुनवाई के लायक है। आप मानते हैं कि यहाँ से एक जो लड़ाई है उसको एक और मजबूती मिली है, या ये काम पहले भी हो गया था? नहीं, बिल्कुल ये काम पहले भी हो गया था और मजबूती भी मिली। मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ। मैं किरण सिंह जी को बधाई भी देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत मजबूती मिली है, क्योंकि देखिए 12 सितंबर 2022 के फैसले से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं ये बात कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और उसके बाद बहुत सारे वाद जो निचली अदालतें हैं उसमें डाले गए, जिसमें से एक बात ये भी है और उसमें भी यही बात उभर के सामने आई है कि भाई यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और भी मुकदमे डाले गए हैं अलग अलग न्यायालयों में जो चल रहे हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में आप देखेंगे ऐसे ही फैसले आते रहेंगे। और इसीलिए मैंने आपके सामने बात रखी थी पहले भी और आज भी रख रहा हूँ कि ये सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने की बातें हैं कि ये केस चल ही नहीं सकता है, पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। पूजा स्थल अधिनियम को एक गलत तरह से इंटरप्रेट करके लोगों के सामने पेश किया गया, और धार्मिक स्वरूप क्या है किस संपत्ति का, इसके लिए सिविल कोर्ट के पास पावर है और सिविल कोर्ट में इसीलिए हम गए थे और इसीलिए सारे मुकदमे आगे चलेंगे, साथ में मर्ज होंगे, क्लब होंगे, और जो हमारे आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है वहाँ पे हम दोबारा मंदिर स्थापित करने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल विष्णु जी, जिस तरीके से अभी 2 तारीख से अगली तारीख लगी है, उसमें ये जो मांग की गई है कि पूजा का अधिकार हमें दिया जाए, तो ये जो पूरी सुनवाई चलेगी, क्या उससे पहले ये भी तय करना होगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो लगातार फव्वारा बोल रहा है। किस तरीके से आगे पूरी प्रक्रिया बढ़ेगी कोर्ट में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मामला पेंडिंग है जिसमें मैं आर्गुमेंट्स कर रहा हूं, और उसकी तारीख 21 नवंबर लगी हुई है। और वहां पे कोर्ट ने एएसआई से जवाब मांगा है कि आप बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए किस माध्यम से ये असर्टेन कर सकते हैं कि इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका कैरेक्टर आप कैसे असर्टेन कर सकते हैं। तो इस समय एएसआई के एफिडेविट का हम सबको इंतजार है, जो 21 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आएगा। पर साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने जो एक शिवलिंग है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है उसको फव्वारा बताने का काम किया है, और उसी फव्वारे की थ्योरी को डिमोलिश करने के लिए हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। और यही चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे आराध्य का शिवलिंग वहाँ पे प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग के मूल स्वरूप की पूजा की इजाजत हमें दिया जाए, और उसी के लिए हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इन बारीकियों को समझाने के लिए विष्णु जैन जी। तो विष्णु जैन जी जुड़े थे, उनका कहना था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तो पहले से ही जिला जज के यहाँ ये तय हो गया था कि केस पोषणीय है, लेकिन निश्चित तौर से किरण सिंह जी की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसमें भी कोर्ट ने ये आदेश दिया है, तो मामले को मजबूती मिलेगी और उन्होंने किरण सिंह जी को बधाई भी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।